अगर आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरी हो सकती है। क्योंकि कई बार हम जो देख रहे होते हैं, असल समस्या वो नहीं होती। असल समस्या कुछ और होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कभी-कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कमाई भी हो रही होती है, लेकिन फिर अचानक कोई न कोई खर्च सामने आ जाता है। कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई ज़रूरी काम आ जाता है, कभी पैसा आता है और तुरंत निकल जाता है। और धीरे-धीरे इंसान ये मानने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है। वो सोचता है कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज़ सिर्फ किस्मत पर नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे आसपास की ऊर्जा पर भी निर्भर करती हैं। शास्त्रों में बार बार एक बात कही गई है कि जहाँ घर की ऊर्जा संतुलित नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। और ये संतुलन सिर्फ पूजा करने से नहीं आता, बल्कि हमारे रोज़ के व्यवहार से आता है। ज़रा सोचिए, अगर घर में रोज़ तनाव रहता हो, बात बात पर गुस्सा होता हो या मन हमेशा भारी रहता हो, तो क्या उस जगह पर शांति टिक सकती है? नहीं। और जहाँ शांति नहीं होती, वहाँ धीरे धीरे धन भी टिकना बंद हो जाता है। भगवान शिव को इसीलिए विशेष माना गया है, क्योंकि वो संतुलन के देव हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है। जहाँ संतुलन है, वहाँ स्थिरता आती है, और जहाँ स्थिरता है, वहाँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन एक बात है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, वो ये कि हम रोज़ अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमारे ही घर की ऊर्जा को बिगाड़ देती हैं। और जब तक ये गलतियाँ चलती रहती हैं, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह असर नहीं दिखा पाता। कई लोग सीधे उपाय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले ये नहीं देखते कि वो गलती क्या है जो बार बार वही समस्या पैदा कर रही है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिके और धीरे धीरे स्थिति सुधरे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो गलती क्या है। अगले भाग में मैं आपको वही एक सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग हर दिन करते हैं और जिसकी वजह से घर में पैसा टिकता नहीं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगले भाग को ज़रूर देखें। पिछले भाग में हमने एक बात समझी थी कि समस्या सिर्फ कमाई की नहीं है, बल्कि घर की ऊर्जा और हमारी रोज़ की आदतों से भी जुड़ी हुई है। और अब वो बात समझना बहुत ज़रूरी है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम में से बहुत लोग सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आंख खुलते ही किसी को फ़ोन देखना है, किसी को चिंता शुरू हो जाती है, किसी के मन में पहले से ही तनाव भरा होता है। और यही वो पल होता है जहाँ से दिन की ऊर्जा तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का असर तय करता है। अगर दिन की शुरुआत ही भारी मन से हो, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगती है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये छोटी छोटी बातें लगती ज़रूर है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी कारण के भी सब कुछ ठीक चलता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर काम उल्टा ही होता है। ये सिर्फ संयोग में ही होता, ये उसी ऊर्जा का असर होता है जो हम अपने आसपास बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब हम खुद ही करते हैं, अनजाने में। घर में कई बार बात बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना या किसी के लिए मन में गलत भावना रखना, ये सब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बना देता है जहाँ शांति खत्म होने लगती है। और जहाँ शांति नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी समस्या बन सकती हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये छोटी बातें ही धीरे धीरे एक बड़ी ऊर्जा बन जाती हैं। भगवान शिव का एक सबसे बड़ा संदेश यही है कि मन और वातावरण को संतुलित रखना। वो हमें ये नहीं सिखाते कि सिर्फ पूजा करो, बल्कि ये सिखाते हैं कि अपने अंदर और अपने घर में शांति कैसे रखो। लेकिन समस्या ये है कि हम पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। और यही कारण है कि कई बार उपाय करने के बाद भी हमें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने इतने उपाय किए, फिर भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या वो अपनी रोज़ की आदतों को बदल पाए हैं। जब तक अंदर बदलाव नहीं आता, तब तक बाहर का कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा सकता। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी आदत है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, और उसे कैसे रोका जाए ताकि घर की ऊर्जा धीरे धीरे सही होने लगे। अगले भाग में हम उसी एक आदत को गहराई से समझेंगे जिसे बदलना सबसे ज़रूरी है। पिछले भाग में हमने समझा
कि हमारी रोज़ की आदतें और हमारे घर का माहौल कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और अब एक ऐसी बात समझना ज़रूरी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन कई बार समस्या हमारे अंदर ही होती है। जब मन अशांत होता है तो फैसले भी सही नहीं होते, और जब फैसले सही नहीं होते तो परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही काम दो लोग करते हैं, लेकिन एक को सफलता मिलती है और दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क उस ऊर्जा का होता है जिसके साथ वो काम किया जा रहा है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले ये सिखाते हैं कि अपने मन को कैसे शांत किया जाए। जब मन शांत होता है तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा मन कभी शांत रहता ही नहीं। या तो हम बीते हुए समय में उलझे रहते हैं या आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं, और इसी वजह से हम वर्तमान को सही तरीके से जी ही नहीं पाते। अब जरा सोचिए, अगर मन ही हमेशा भटका हुआ रहेगा तो कोई भी काम पूरे ध्यान से कैसे होगा? और जब काम में पूरा ध्यान नहीं होगा तो उसका परिणाम भी अधूरा ही होगा। यही कारण है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, और धीरे धीरे इंसान निराश होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक चक्र है। मन अशांत तो काम अधूरा तो परिणाम कमज़ोर, और फिर वही चिंता। इस चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पॉज, फिर सॉफ्ट टोन। और यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव का मार्ग काम आता है। शिव का मतलब ही है शून्य, शांति और संतुलन। जब इंसान धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही स्थिरता आने लगती है, और जब ये स्थिरता आती है तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, और वही छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव बनते हैं। थोड़ा सीरियस टोन। कई लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार हो, लेकिन असली चमत्कार हमारे छोटे छोटे बदलावों में छुपा होता है। और जब ये बदलाव सही दिशा में होते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। एंडिंग, क्लिफहैंगर, स्ट्रॉन्ग। अब सवाल ये है कि वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है जिससे ये बदलाव शुरू किया जाए, और वो कौन सा सरल तरीका है जिससे मन धीरे धीरे शांत होने लगे। अगले भाग में हम उसी पहले कदम को समझेंगे जो इस पूरे बदलाव की शुरुआत बन सकता है। पिछले भाग में हमने एक बहुत ज़रूरी बात समझी थी कि बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है, और अब वो समय आ गया है जब हम उस पहले कदम को समझें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको महसूस करनी होगी। जरा एक पल के लिए शांत बैठिए और अपने मन को देखिए। क्या आपका मन पूरी तरह शांत है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई चिंता, कोई डर या कोई उलझन चल रही है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों का मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता, और जब मन शांत नहीं होता तो हम जो भी करते हैं उसमें पूरी ऊर्जा नहीं दे पाते। यही कारण है कि जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती। अब भगवान शिव के मार्ग को समझिए। शिव हमें सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की स्थिति को बदलना जरूरी है, और यही वो पहला कदम है जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बड़ा उपाय करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असल में परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। अब आपको एक बहुत सरल तरीका समझना है। कोई बड़ा काम नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत। सुबह उठने के बाद बस कुछ पल के लिए शांत बैठना। ना फ़ोन, ना कोई बात, ना कोई जल्दी, सिर्फ अपने मन को महसूस करना। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप रोज़ कुछ पल शांति में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है, और जब मन धीमा होता है तो अंदर एक अलग ही स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता धीरे धीरे आपके पूरे दिन को बदलने लगती है, और जब दिन बदलता है तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं लगता,
लेकिन असली चमत्कार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आप सही निर्णय लेने लगते हैं, और सही निर्णय धीरे धीरे सही परिणाम लाते हैं। यही वो पहला कदम है जो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां स्थिरता है, और जहां स्थिरता है वहां धन भी धीरे धीरे टिकने लगता है। लेकिन अभी एक और जरूरी बात बाकी है। सिर्फ मन को शांत करना ही काफी नहीं है, उसके साथ एक और चीज जुड़ती है जो इस पूरे उपाय को पूरा करती है। अगले भाग में मैं आपको वही पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जिसमें ये शांति और भगवान शिव की कृपा दोनों एक साथ जुड़ते हैं, और तभी वो असर शुरू होता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। अब तक आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर की स्थिति बदलने लगती है तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब समय आ गया है उस पूरी प्रक्रिया को समझने का, जो इस बदलाव को और मजबूत बनाती है। आपको कुछ भी कठिन नहीं करना है, कोई बड़ा नियम नहीं, कोई भारी पूजा नहीं, बस एक सरल तरीका जिसे आप आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए कुछ पल ऐसे ही बैठ जाएं, जैसा आपने पिछले भाग में समझा। और जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो उसी समय भगवान शिव का स्मरण करें। कोई बड़ी पूजा नहीं, सिर्फ मन से। आप चाहें तो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बहुत तेज नहीं, बहुत दिखावा नहीं, बस अपने अंदर ही, हर शब्द को महसूस करते हुए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और भी शांत होने लगता है, और यही शांति धीरे धीरे एक ऊर्जा में बदलती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके पूरे दिन को प्रभावित करती है, आपके सोचने के तरीके को, आपके फैसलों को और आपके व्यवहार को। और जब ये तीनों चीज़ें बदलती हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। थोड़ा गहरा टोन। अब आप समझ सकते हैं कि असली उपाय क्या है। ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। मन को शांत करना और भगवान शिव से जुड़ना। जब ये दोनों चीज़ें साथ आती हैं तभी धीरे धीरे असर शुरू होता है। पहले मन में शांति, फिर घर में शांति, और फिर जीवन में स्थिरता। और जहाँ स्थिरता आती है वहाँ धीरे धीरे धन भी टिकने लगता है। थोड़ा सॉफ्ट और इमोशनल टोन। ये कोई तुरंत होने वाला बदलाव नहीं है, लेकिन ये सच्चा बदलाव है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आता है। बस आपको इसे नियमित करना है, थोड़ा समय देना है और अपने अंदर विश्वास बनाए रखना है। थोड़ा सा पॉज। और सबसे ज़रूरी बात, इसे सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। आखिरी पॉज। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो इस छोटे से कदम को आज से ही शुरू करें। और अगर आपको ये पूरी कथा और ये समझ पसंद आई हो तो शिव चमत्कार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सरल और जीवन को बदलने वाले उपाय मिलते रहेंगे। अब तक आपने इस पूरी यात्रा में एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, और जब वो होता है तो अंदर से शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कुछ दिन तक इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं, मन को शांत करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं और फिर वही स्थिति वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम निरंतरता को समझ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि जल्दी से परिणाम दिखे, लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे बनी है वो धीरे धीरे ही बदलेगी। ज़रा सोचिए, अगर किसी घर में सालों से तनाव हो, नकारात्मकता हो, असंतुलन हो, तो क्या वो एक दिन में बदल सकता है? नहीं। लेकिन अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जाए तो वही चीज़ धीरे धीरे पूरी तरह बदल सकती है। यही असली चमत्कार है। चमत्कार का मतलब हमेशा अचानक बदलाव नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार वही होता है जो धीरे धीरे और स्थायी रूप से आता है। जब आप रोज़ कुछ पल अपने मन को शांत करते हैं, जब आप रोज़ भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो आप एक नई आदत बना रहे होते हैं। और यही आदत धीरे धीरे आपकी सोच को बदलती है, आपका व्यवहार बदलती है, और फिर आपका जीवन बदलने लगता है। अब एक और बात समझिए, जब मन शांत होता है तो इंसान गलत फैसले कम लेता है, और जब गलत फैसले कम होते हैं तो नुकसान भी कम होने लगता है।
यही वजह है कि धीरे धीरे पैसा भी टिकने लगता है, क्योंकि अब वो बेकार में खर्च नहीं हो रहा, अब वो सही जगह जा रहा है। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण चीज़ें असाधारण परिणाम देती हैं। बस शर्त ये है कि आप इसे लगातार करते रहें। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, कभी लगेगा कि सब वैसा ही है, लेकिन उसी समय आपको रुकना नहीं है, क्योंकि बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा होता है। जैसे बीज जमीन के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपका जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा होता है। भगवान शिव का मार्ग हमें यही सिखाता है, धैर्य, शांति और निरंतरता। जब ये तीनों चीज़ें साथ आती हैं, तभी सच्चा परिवर्तन होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ कुछ मिनट अपने लिए निकालते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो क्या ये आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, और यही इस पूरी यात्रा का सार है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए और धीरे धीरे हर चीज़ बेहतर हो, तो इस सरल प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, आज से, अभी से, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अगर आपको आज की ये बात दिल से समझ आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरल और सच्चे शिव उपाय आपको मिलते रहें, तो शिव चमत्कार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम कोई दिखावा नहीं, बल्कि वो बातें साझा करते हैं जो धीरे धीरे जीवन में असली बदलाव लाती हैं। और अगले वीडियो में हम एक और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, जहां आप जानेंगे कि घर में कौन सी छोटी आदत धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है और उसे कैसे समय रहते